देश के समस्त किसानों को नमस्कार। चाहे आप जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं, परेशानी तो आपको खेती में हर तरह से आती ही है। चाहे ज़मीनी फंगस हो, कीटों का प्रकोप हो, फसल का बढ़वार न करना हो और कई दूसरी भी समस्याएं हैं जैसे कि खरपतवार उगना। फसल में एक अहम परेशानी किसानों को अक्सर होती है, वो है फसल का तना गल जाना, फसल की जड़ें खराब हो जानी, बड़ा पौधा होकर मुरझा जाना, फूल कम आना, पौधे में हरापन नहीं आना, पौधे में क्लोरोफिल नहीं बनना। तो एक उपाय आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसको आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के सामने जो आप देख रहे हैं ये है महुआ के फूल, जो कि हमने हमारे पास लेके रखे हैं। मित्रों, बता दूं, इसका उपयोग मुख्य रूप से फूल अधिक लाने के लिए, पौधे की बढ़वार के लिए, पौधे की फसल की जड़ खराब न हो, तना खराब न हो, इसके लिए इसका उपयोग हम कई सालों से करते आ रहे हैं। और इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बता दूं, इसका उपयोग हमारे द्वारा एक किसान भाई को करवाया, जैसलमेर के रहमत सिंह जी, जिनके अनार की फसल पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी, पूरी की पूरी फसल खराब हो चुकी थी, तने में, जड़ों में कई तरह की प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो वो हमारे पास आए 400 किलोमीटर का सफ़र करके, और हमारे पास से महुआ का अर्क उस समय बना हुआ था, आज से 3 साल पहले। 5 लीटर के गैलन भर के हमने उनको दिए। जैसे ही वो यहाँ से लेके गए और उन्होंने ड्रिप के साथ पौधों की जड़ों में देना चालू किया, जो पौधों को समस्या थी, जो पौधे के तने अंदर से काले काले पड़ रहे थे, वो वहीं रुक गए। नई शाखाओं का फुटान हुआ और उसी दिनों के बाद से वो अच्छा उत्पादन लेने लग गए। अब आगे आप सभी किसान भाई जीरा की फसल लगाएंगे, इसबगोल की फसल लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, दूसरी जो भी आप सब्जी वर्गीय फसल अगर करते हैं, तो महुआ के घोल का उपयोग आपके लिए बहुत अहम हो जाएगा। अक्सर जीरा व इसबगोल में, जीरे में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी होती है। पौधा 4 अंगुल 5 अंगुल का जब बड़ा हो जाता है, 4-5 पन्नी का, तो उसकी जड़ खराब हो जाती है, तना खराब हो जाता है, गलन हो जाता है, और उसके बाद भी पौधे में, पत्तियों में कई तरह के डिजीज पैदा हो जाते हैं, जिससे किसान को नुकसान देखना पड़ जाता है। अगर आप महुआ का अर्क बनाते हैं तो महुआ में बहुत ऐसे तत्व हैं जो आपकी फसल के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग आप जैविक खेती में अवश्य करें। ये हमारे पास उपलब्ध आपको मिल जाएगा अगर आप ऑर्डर करते हैं। हमारे पास ये महुआ देखिए, अच्छी गुणवत्ता वाला पुराना महुआ, जिसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, एकदम साफ सुथरा है। आज हम हमारे फार्म पर बनाने जा रहे हैं महुआ का अर्क, फसलों की अग्रिम तैयारी। जब हम फसल लगाएंगे उस समय हमारी व्यस्तता काफ़ी अधिक हो जाती है, और जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर आधारित जो भी उत्पाद बनाने की अगर हमें ज़रूरत होती है तो उसको 21 दिन फर्मेंटेशन करके उसके अंदर जो पाए जाने वाले एल्कलाइन, एसिटिक जो भी तत्व है, खनिज तत्व है, उसको निकालने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर 21 दिन मांगता है। 21 दिन वैसे ही बीच में निकल जाएंगे। इससे पहले अब हमारे पास थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। इस बचे हुए समय का उपयोग हम जीरे की, इसबगोल की, गेहूं की जो फसल करेंगे, सौंफ की फसल करेंगे, उसकी अग्रिम उत्पाद बनाकर हम पहले से तैयार कर लें, ताकि उस समय हमें प्रॉब्लम ना हो। बता दूं, मैं कई सालों से जो जैविक खेती कर रहा हूं, आभास
हो गया है कि किस समय कौन सा रोग आता है, और हर आने वाली स्थिति को मैं हर समय हर साल डायरी में नोट करता हूँ। उसी के माध्यम से मैं उत्पाद बनाता हूँ कि अब आगे इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये आप महुआ देख रहे हैं, ये मैंने लिए हैं 80 किलो। ये 80 किलो महुआ है। इस महुए को जालीदार कट्टे में, देखिए लहसुन प्याज वाले जो जालीदार कट्टे आते हैं, इसमें भर के ये 80 किलो 2 कट्टों में भरा जाएगा। इन कट्टों में भर के जो वेस्ट डिकम्पोजर बना के रखा है, यहाँ अब इसके ऊपर इसका नाम भी लिखेंगे। नीचे टोंटी लगा दी है और नीचे जगह भी है, बाल्टी से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप कोई भी उत्पाद लेकर अगर बनाते हैं, जैसे 5 पत्ती काढ़ा, महुआ, केवल पत्थरों को छोड़कर आप बाकी जो भी उत्पाद बनाते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को छोड़कर, क्योंकि वो दलनी होता है, उसको बारीक पीसना ही पड़ता है, पत्थरों को और माइक्रो न्यूट्रिएंट को छोड़कर जो भी आप तत्व बनाते हैं, 5 पत्ती काढ़ा हो गया, या महुआ का अर्क हो गया, या ढैंचा का अर्क हो गया, ग्लिरिसीडिया का हो गया, बरसिम का हो गया, जो वनस्पति उत्पाद अगर आप बनाते हैं तो 21 दिन के बाद उसकी पत्तियां गल जाती है, तो आपको ऊपर से निकालने में बहुत परेशानी होती है, बार बार हाथ गंदे होते हैं और इसकी गंध 3 दिन तक नहीं जाती। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, कट्टे में भर के आप इसके अंदर डाल दीजिए। कट्टे में बंद मटेरियल बिखरेगा नहीं और नल के अंदर फंसेगा नहीं। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, भर सकते हैं। आप जितना इसका उपयोग करोगे उतना ही फायदा होगा। 80 किलो जो महुआ 200 लीटर के बैरल में आज से 21 दिन इसको रखेंगे। 21 दिन के बाद ये कई सालों तक हम भंडारण करके इसको रख सकते हैं। ये घोल कभी खराब नहीं होता। अगर आपके इस समय कपास की फसल है तो आप प्रति एकड़ सिंचाई के साथ 200 लीटर के द्वारा 80 किलो महुआ डालकर बनाया गया घोल सिंचाई के साथ खेत में फसल की उत्तेजना हो, जड़ गलन तना गलन न हो। अब इस समय के बाद आगे कपास की फसल में उखेड़ा रोग आता है, सबको पता है। उस उखेड़ा रोग को भी रोकने में ये रामबाण औषधि है, महुए का अर्क। इसका प्रयोग हमने कहीं बार कपास की फसल में देखा है। जो रोगग्रस्त हो गई वो उसी अवस्था में वो रोग आगे नहीं बढ़ता, और जो स्वस्थ पौधे हैं वो स्वस्थ ही रहते हैं, ज्यादा डैमेज नहीं होते। इक्के दुक्के पौधे अगर दिखने लग जाते हैं तो उसी समय आपको खेत के अंदर महुए का घोल दे देना चाहिए। मैं हर बार प्रति फसल में एक बार महुए का घोल देता हूं। जब कोई भी फसल फुलवारी पे आती हो, जैसे जीरा अगर फुलवारी पे आ रहा हो तो जब जीरे का तीसरा पानी देते तो उसमें दे देते हैं। कपास में जब फुलवारी आती है उससे हम हल्का पानी देते हैं। कई किसान भाई ज्यादा भारी पानी देने से उसके फूल जड़न हो जाते हैं, फिर दोष देते हैं दवाई काम नहीं करी, हवा काम नहीं करी। ज्यादा पानी देने से भी फूल जड़ जाते हैं। आप वैसे ही देख लीजिए, अनार के बगीचे में ज्यादा पानी देने से वहां पे भी पत्ते झड़ जाते हैं, फूल जड़ जाते हैं, फिर आपको उत्पादन नहीं मिल पाता। तो साथियों, 200 लीटर की टंकी लेके 80 किलो महुआ कट्टे में भर के 2 कट्टे इसमें डाल देंगे। 21 दिन इसको फर्मेंट करके रखेंगे। 21 दिन के बाद जब आपको आवश्यकता है तो आप इस घोल को नीचे जो नल लगा हुआ है वहां से निकाल कर आप आपकी फसल के लिए प्रति एकड़ सिंचाई के साथ 50 लीटर दें। अगर आपके पास 100 लीटर का स्प्रे पंप है, मैं माप बता देता हूं इस घोल का। 80 किलो महुआ 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के बैरल में डाला हुआ, अगर आप सिंचाई करते हैं तो प्रति एकड़ 50 लीटर दें। अगर आपको स्प्रे करना है किसी भी फसल के ऊपर, चाहे उसमें पीलापन है, ग्रोथ नहीं कर रही है, फूल नहीं सेट हो रहे हैं, जड़ गलन हो रही है, तना गलन हो रहा है, स्टम रोट है, रूट बोरर है, उस रोग को रोकने के लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया जैसलमेर के रहमत सिंह जी, जिन्होंने अपने बगीचे को बचा लिया केवल महुए के घोल से। ये बाद में पता चला कि
उन्होंने बताया कि ये जो घोल में लेके गया उससे मेरा बगीचा एकदम स्वस्थ हो गया, आज वो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कट्टे के अंदर भर के इसके अंदर डाल देंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कट्टे के अंदर इसके अंदर डालकर इसको 21 दिन के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। जब समय मिलेगा नीचे टोंटी के नीचे बाल्टी लगाकर यहाँ से निकाल कर वापस इसके अंदर रोटेट करते रहेंगे, जब तक जो इसके अंदर तत्व होंगे वो बाहर आ जाएंगे और एक ऐसा उत्पाद बन जाएगा फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो किसान साथियों, महुआ का अर्क आप घर पे बनाएं, बहुत ही सस्ता है। कई किसान भाई डायरेक्ट ये कहते हैं कि आप बना बनाया अर्क ही भेज दो। मित्रों, अर्क भेजने में बहुत परेशानी है, लिक्विड ले जाना गाड़ियों में, इधर उधर उठाना, पटकना, फूटना। तो आप सीधा महुआ ही ले जाएं, अपने फार्म पर अर्क बनाएं। आप जो चीज़ बनाओगे आपको संतुष्टि होगी, हाँ मैंने मेरे हाथ से बनाया उत्पाद अच्छा रहा। इसकी गुणवत्ता मैंने आपको पहले भी बता दी, इसके वीडियो चैनल पर भी उपलब्ध है और डॉक्टर कृष्ण चंद्रा साहब ने भी बताया कि मैं इसका उपयोग 3 साल से कर रहा हूं। आप भी इसका उपयोग करें। आपके ईसबगोल हो, जीरा हो, अनार हो, मूंग हो, मोठ हो, तिल हो, तिलहन हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, मिर्ची हो। मिर्ची में तो इसका अद्भुत परिणाम है, क्योंकि इसके अंदर एक एल्कोहल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से मिर्ची में पत्तियों की चौड़ाई अधिक होती है, फोटोसिंथेसिस अधिक होता है, फूलों में बढ़वार होती है और जो कलिकाएं निकलती है वो एकदम सॉफ्ट, कोमल और अधिक निकलती है। इसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि महुआ और हल्दी प्याज के घोल का जो कि उपयोग किया था। मेरा आप सबसे निवेदन यही रहेगा, आप अधिक से अधिक जो भी चीज़ बनाओ, बाजार मत जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके आप आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़िया ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 100 लीटर स्प्रे पंप में आपको 5 लीटर मिलाकर स्प्रे करना है अगर कपास की फसल है तो, वरना प्रति 100 लीटर में 3 लीटर मिलाना है। अगर आपकी दूसरी जैसे ईसब, जीरा, जो छोटी पत्ती वाली फसल है, जो सर्दियों वाली अगर आप फसल लगाते हैं तो 100 लीटर में 3 लीटर इसका घोल उपयोग कराएं। पर जीरे की सिंचाई, पहली सिंचाई में, दूसरी सिंचाई में जब आप पानी का उपयोग करते हैं, ड्रिप चलाते हो या फ्लड है या आपके पास स्प्रिंकलर है, उसमें इस महुए के घोल को आप देकर देखिए, बहुत लाभ होगा। एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं, जड़ खराब नहीं होगी, तना खराब नहीं होगा। उपयोग करें, आजमाएं। धन्यवाद।